आज हम बात करेंगे भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, या फिर किस्मत बड़ी या मेहनत बड़ी। हम कौन से पक्ष में जाए, हम कौन सा काम करें, हम भाग्य के सहारे बैठे रहे या फिर हमारा कर्म अच्छे से करते रहे, या फिर हम किस्मत के सहारे रहते रहे और हम मेहनत करते रहे। कौन सी चीज़ में हम आगे जाए, हम पक्ष में किसके जाए, हम क्या काम करें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इसमें कंफ्यूज होते हो आप। तो इसको ही आज मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको डिकोड करूंगा और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा कि किसके पक्ष में जाना है, मैं किस पक्ष में हूं। हो सकता है आपकी ओपिनियन कुछ अलग हो। मैं जो बात बोल रहा हूं, मैं अगर किस्मत के पक्ष में हूं, भाग्य के पक्ष में हूं, मैं कर्म के पक्ष में हूं, हो सकता है आप किसी दूसरे के पक्ष में रहेंगे। आपकी बात सोचने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। तो इसलिए ये पूरा वीडियो देखा ना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखिए मैं पहले बात करता हूं भाग्य पे। भाग्य क्या है, भाग्य कैसे बन रहा है। देखो, भाग्य बन रहा है आपके कर्म से। आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे क्रियामान, आपका भाग्य बन रहा है क्रियामान कर्म से। आप जो काम कर रहे हो उसमें आप ये वीडियो एक जेलसी के भाव से देख रहे हो, या फिर आपको कुछ सीखने के भाव से देख रहे हो, या फिर आप ऐसे ही देख रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए कि ये बंदा क्या बोलता है, इसकी बात को निकालूंगा और कुछ गलत कमेंट करके निकल जाऊंगा। आपकी नीयत क्या बोलती है, ठीक है। तो इससे आपका कर्मा बनता है। पहले बना कर्मा, फिर बना आपका भाग्य, ठीक है। तो देखिए, आपके लाइफ में जो भी चीजें हो रही है वो आपके पिछले कर्मों के बारे में हो रही है, पिछले कर्मों की वजह से हो रही है। और आप उस कर्मों की इंटेंसिटी, आप उसका कर्म का रिजल्ट देखो। आपका कर्म जो आपने पहले बनाया वो करते करते जा रहे हो। अभी भी जो बनाया वो तो संचित में चला गया, लेकिन अभी कर रहे हो वो क्रियामान, उसका ही फाइनल रिजल्ट मतलब कर्मों का ही फाइनल रिजल्ट मतलब भाग्य। उसको हम अपने किस्मत से फिर जोड़ देते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको किस्मत कैसे बन रही है, मेहनत कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर कर्म कैसे बन रहा है। कर्म जो आप डेली के काम कर रहे हो, डेली के क्रियामान कर रहे हो। और कर्म कहां से बनता है, पहले ये हाथों से कर्म बनता है क्या? नहीं, ये हाथों से कर्म नहीं बनता है। ये तो सेकंड प्रोसेस हो गई, ये कर्मा की सेकंड स्टेज हो गई। हाथ मतलब देखो, पहली स्टेज होती है यहां से, बुद्धि से। आप अपने बुद्धि से सोचते हो, आप अपने चित्त में सोचते हो कुछ ना कुछ, अपने माइंड में, ब्रेन में सोचते हो। गलत सोचोगे, अच्छा सोचोगे, ठीक है। किसी को ब्लेसिंग के बारे में सोचोगे, किसी के जेलसी मारने के बारे में सोचोगे, ये हो गया कर्म। फिर आप जब दूसरी बार उसकी क्रिया करोगे, किसी को मारोगे, किसी को कुछ गलत व्हाट्सअप करोगे, किसी को कुछ करोगे, वो दूसरा कर्म हो गया। लेकिन पहला जो कर्म आ रहा है आपके बुद्धि से, बुद्धि के इसमें वो भी कर्म से ही आती है। ये देखो, घूम फिरा के कर्म बुद्धि, बुद्धि कर्म, ये घूम फिरा के कर्म पे ही आता है। आपके जैसे कर्म होंगे वैसी ही आपकी बुद्धि होगी। वैसे हमने एक वीडियो पहले बनाया था, कौन सा, जैसा आपका प्रारब्ध रहेगा वैसी आपकी बुद्धि रहेगी, ठीक है। तो वैसा ही होता है। तो आप जैसे यहाँ से सोचोगे, जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपका भाग्य बनता जाएगा। क्योंकि आप जैसे सोचोगे वैसा काम करोगे। जैसा काम मतलब क्या, कर्मा से आप अपने बुद्धि से जो भी कर्म कर रहे हो उससे आप अपना भाग्य रच रहे हो। तो ये सारा घुमा फिरा के कर्म पे ही आती है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा है कर्मा, मेरे लिए सबसे बड़ा है कर्मा। अभी हम बात करते हैं किस्मत या मेहनत। देखो, पहली चीज, किस्मत कैसे बन रही है। पिछले वीडियो में मैंने इस किस्मत के बारे में बताया। देखो, किस्मत को तोड़ो दो बार। मति, किसकी, मति का मतलब क्या होता है, बुद्धि। किसकी बुद्धि से कोई भी काम हो रहा है, किसके बुद्धि से कोई भी काम हो रहा है, इसको बोलते हैं किस्मत। ये भी कर्मा का ही पार्ट है। फिर मेहनत करूं या काय करूं देखो, कर्मा मतलब क्या, कोई भी काम कर रहे हो, ये आपका कर्मा हो गया। मतलब क्या है, वो पुरुषार्थ हो गया। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो, अभी धीरूभाई अंबानी के दो बेटे हैं, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। दोनों बेटों की कहानी अलग है। कैसे, देखो, किस्मत दोनों के पक्ष में आई। जैसे अनिल अंबानी का भी जन्म धीरूभाई अंबानी के घर में हुआ, मुकेश अंबानी का भी कर्म धीरूभाई अंबानी के घर में हुआ। दोनों को सेम प्रोसेस मिली, दोनों को सेम सब कुछ मिला, एजुकेशन, सबको सब कुछ सेम मिला, ठीक है। लेकिन अनिल अंबानी ने क्या किया, अपना पुरुषार्थ नहीं दिखाया। और मुकेश अंबानी ने क्या किया, अपना पुरुषार्थ दिखाया। ये मेहनत करना है, इसमें मुझे करना है, अच्छी नीयत रखना है, ये करना है, वो करना है। आज जितने भी यूट्यूबर्स बने हैं, जियो की वजह से यूट्यूबर बने हैं। फ्री का नेटवर्क मिल गया था और तब जाके सारा यूट्यूब ग्रो हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स रहती है। तो आप देखना, आज मुकेश अंबानी एंटेलिया में है, दुनिया के सबसे बड़े महंगे घर में, एंटेलिया।
आज अनिल अंबानी कहाँ हैं, उनके कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो किस्मत तो दोनों की मिली, लेकिन उसमें आपने अपना पुरुषार्थ डाला क्या? आपने अपना पुरुषार्थ डाला क्या? नहीं डाला। जिसने डाला वो है मुकेश अंबानी, जिसने नहीं डाला वो है अनिल अंबानी। तो ये आपके सामने ही पूरा एक खेल है किस्मत और मेहनत का। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आगे मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा जिससे आपका बहुत सारा चीज़ है ना समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कर रही है। तो आपको अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली ये चीज़ है कि आपको अपना क्रियामान पे ध्यान देना पड़ेगा, कर्मा पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर आप अपने कर्मा पे जैसे ध्यान दोगे तो जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है वो भी चल के आ जाएगी। जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है वो भी चल के आ जाएगी। और क्या होता है ना, हम जैसे हमने बोला था कि प्रारब्ध को हम उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है, नाम जाप से, अपने क्रियामान से, अपनी नियत से, नियति से चेंज कर सकते हैं। पर उसको चेंज करने के लिए आपकी बुद्धि वैसे भी चाहिए। और बुद्धि कैसे बनेगी? कर्मा से बनेगी। ये आपको बात को समझना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताना, आप किसके पक्ष में हैं? आपने यहाँ तक तो वीडियो देख लिया है, तो आप मुझे अभी एक बात बताना कि आप भाग्य के भरोसे है, कर्मा के भरोसे है, मेहनत के भरोसे है, किस्मत के भरोसे है? आपके लिए कौन सी चीज़ सही है? ठीक है, अभी हम बात करते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी पहले से ही, अगर मेहनत करोगे तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। मेहनत करोगे तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलता जाएगा। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलता जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये आपने सुना होगा। ये भी सुना होगा, बहुत सारे लोग कुंडली में विश्वास करते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ ये कुंडली का थोड़ा सा साइंस। ये कुंडली कैसे बन रही है? कुंडली आपके बन रही है पूर्व जन्म के कर्मों से और आपके रोज के कर्मों से वो कुंडली बनती रहती है। कुंडली में बहुत सारी दशाएं चेंज होती है। तो कैसे दशाएं चेंज हो रही है? वो आपके क्रियमान कर्म से ही उनका ही इम्पैक्ट जो है वो कुंडली में जा रहा है। आपके रोज के क्रियमान कर्म का ही इम्पैक्ट आपके कुंडली पे जा रहा है, इसलिए वो कुंडली वहां पे भी है ना चेंज हो रही है। तो कुंडली कैसे बन रही है? पूर्व जन्म के कर्मों से हमारी कुंडली बन रही है, समझो। और बोलोगे सर हमें तो पूर्व जन्म का कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मैं अभी सही रहना चाहता हूं। तो अपना क्रियमान चेंज करो, अपनी नियत चेंज करो, अपनी सोच चेंज करो, उधर कुंडली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये समझो, जैसा कर्मा वैसा फल। आपको एक चीज बताता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बेटा मेहनत कर, मेहनत जब करेगा ना, मेहनत करेगा तो किस्मत भी साथ देगी। ये भी बात सही है। आपको एक चीज बताता हूं मैं, एक एग्जांपल देता हूं। समझ लो एक बैंक में एक लॉकर है, एक समझ लो एचडीएफसी बैंक में एक लॉकर है। उस लॉकर की चाबी एक एचडीएफसी बैंक के पास में है, एक चाबी है आपके पास में, ठीक है। तो उस बैंक में जो आपका नाम का लॉकर है उसको खोलने के लिए दोनों चाबी लगेंगी। ये शर्त है, कंडीशन है कि वो ताला तभी खुलेगा जो दोनों चीजें रहेगी। कौन सी? बैंक की चाबी भी और बैंक के पास में है और एक आपके पास में भी है, दोनों चाबियां लगेंगी। तो समझो आपके पास में जो चाबी है वो आपकी मेहनत है, आपका पुरुषार्थ है, आपका कर्मा है, ठीक है। आप किस तरह से कर्मा कर रहे हो। तो ये जो चाबी है ये आपका पुरुषार्थ कर्मा है। और ये चाबी जो समझ लो बैंक के पास में है वो समझ लो आपकी किस्मत है, वो समझ लो आपकी किस्मत है। तो आप अपना मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अच्छी नीयत रख रहे हो और फिर आप अपना ताला खोलने के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो आपके मेहनत से ही ताला खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। कंडीशन वैसी है कि ये दोनों चाबियां लगेंगी लॉकर में तभी खुलेगा। तो आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो, अच्छी नीयत रख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो तभी खुलेगा क्या? नहीं। आप गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, अच्छी नीयत नहीं है, सब कुछ ये नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने अगर मेहनत अच्छी की, आपने अच्छी नीयत से भी रखा, माता पिता की सेवा की, सब कुछ किया, ठीक है। तो ये क्या करोगे? आप लगाने जाओगे तो ये करोगे। तो लेकिन कंडीशन बैंक की ये है कि तुम अच्छे नीयत से, अच्छे पुरुषार्थ से मेहनत करोगे तभी ये चाबी आएगी। अच्छे पुरुषार्थ से मेहनत करोगे तो भी ये किस्मत की एचडीएफसी बैंक की चाबी आपके पास में आएगी। तो आप है ना इस चाबी से, अपनी अच्छी पुरुषार्थ से लगाओगे। फिर कंडीशन ये है अच्छी नीयत, फिर ये जो पुरुषार्थ, ये अपनी एचडीएफसी वाली जो बैंक है और ये किस्मत की चाबी है वो लगेगी। पहले आपको अच्छी नीयत रख के मेहनत करना पड़ेगा, फिर आपकी चाबी अंदर जाएगी पुरुषार्थ की। फिर पुरुषार्थ कर रहे हो इसलिए फिर है ना किस्मत की चाबी भी आपके पास में जाएगी और वो लॉकर जो है वो खुल जाएगा और आपको अबंडेंस मिल जाएगी। समझ में आया? इस कहानी से आपको क्या समझ में आएगा? आपको सिर्फ मेहनत करते नहीं रहना है, आपको पुरुषार्थ अच्छे तरह से करना है, तब आपको किस्मत भी साथ देगी। जैसे पुराने लोग बोलते हैं ना, मेहनत कर, अच्छी नीयत से मेहनत कर, किस्मत भी साथ देती है, भगवान भी साथ देता है। इसका मतलब क्या है? यही है कि आपको अच्छा पुरुषार्थ रखना पड़ेगा। अल्टीमेटली कहां पे आए हम? अल्टीमेटली कहाँ है? ये पहली चाबी मतलब क्या है? कर्मा, पुरुषार्थ, अच्छा क्रियामान कर्मा, अच्छी नीयत। अल्टीमेटली हम घूम फिर के कहाँ पे आ रहे हैं? हम भाग्य पे जा रहे हैं, किस्मत पे जा रहे हैं,
मेहनत पे जा रहे हैं, अल्टीमेटली कहाँ पे जा रहे हैं हम जा रहे हैं अपने क्रियावान कर्मा पे, हम जा रहे हैं अपने कर्मा पे, हम जा रहे हैं अपनी सोच पे। अल्टीमेटली बड़ा क्या है? बड़ा है हमारा कर्मा, बड़ा है हमारा कर्मा। आपका भाग्य बड़ा नहीं है, आप लिखवा के कुछ नहीं लाते हो, आपके नसीब में, आपके भाग्य में वही लिखा जाएगा जो आपके कर्म रहे होंगे। समझो इस बात को, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बात करते करते मेरा थोड़ा आवाज ऊपर उठ जाता है, कैसे? क्योंकि जो हमारे एक्सप्रेशंस रहते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में रहता है, वो बाहर निकल के आ जाते हैं, एक्सप्रेशन से निकल के आ जाते हैं। समझो इस बात को। सबसे बड़ा है कर्मा। कर्मा क्या है? नियत, पुरुषार्थ। आप किस तरह से अपना काम कर रहे हो, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप किसी भी साधु सन्यासी को उठा के देख लो, वो बोलेंगे कि सबसे बड़ा है तुम्हारा कर्म। तुम किस नियत से अपना कर्म करते हो, पुरुषार्थ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो इसलिए आज का टॉपिक क्या था कि आपका आज का टॉपिक यही था कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, किस्मत के भरोसे या मेहनत के भरोसे। किसके भरोसे? आप मुझे बताना। अभी आप किसके सहारे में बैठे हो? आप किसके सहारे में बैठे हो? मैं बोलूं मेरे पास में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन ये वीडियो बना के आपको बताऊंगा नहीं, तो क्या आपको सब समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। मेरा नॉलेज को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अट्रैक्शन, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में भी एक्शन लिखा हुआ है, मतलब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब क्या है? मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर रहा हूं मतलब क्या है? मेरी अच्छी नीयत से मेहनत कर रहा हूं मैं। मतलब क्या है? मेरा पुरुषार्थ कर रहा हूं। मतलब क्या है? इन आंखों से, इन बातों से ये मैं काम कर रहा हूं। मतलब क्या? काम कर रहा हूं, क्रियामान कर्मा कर रहा हूं, कर्मा कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं। तो इसी से मेरा भाग्य बनेगा। तो मेन जड़ कहां पे, रूट कॉज कहां पे है, इसका सोर्स कहां पे है? भाग्य, कर्मा, नियति। कहां पे है इसका भाग्य? बताओ मुझे। इसका रूट कॉज है आपके कर्मा में। मैं हर वीडियो में मेरे एक बात बताने की कोशिश करो, अपने कर्म सही करो। हो सकती है मेरी लैंग्वेज किसी को लगे कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बता रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। जब मैंने इस टॉपिक को देखा, मैं सुबह में जब ध्यान में से उठा तो मुझे लगा कि लोग बोलते हैं सर, मैं एक दो लोगों को मिला, वो बोलते भाई किस्मत में होगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। किस्मत ही है सब कुछ, किस्मत में ये लक पॉइंट होता है। लक पॉइंट एक एक पॉइंट से ऐसा है ना, लक पॉइंट से होता है। एक एक मैथ्स, एक एक मार्क से लोगों की जॉब चली जाती है, लक पॉइंट। अरे तो भाई मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की। किस्मत बोलते, किस्मत क्या है? किस्मत कैसी बन रही है? किस्मत बन रही है आपके कर्मा से। आपका प्रारब्ध बन रहा है आपके कर्मा से। समझो, प्रारब्ध मतलब क्या है, किस्मत क्या है? वो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट। मेन यहां से करना पड़ेगा, कर्म 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 कर्म, फिर आपकी किस्मत बनेगी, भाग्य लिखा जाएगा। कौन लिखता है? आपके हाथों से। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आई होप मैंने आपको अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की स्टोरी से भी समझाया कि पुरुषार्थ कैसे किया जाता है और आपको किस्मत कब साथ देती है। मुकेश अंबानी ने मेहनत किया, किस्मत साथ दे दिया। अनिल अंबानी ने मेहनत नहीं किया, उसको पुरुषार्थ नहीं किया उसने, उसको किस्मत ने साथ नहीं दिया। ठीक है, इधर आपको मैंने बताया, आपके पास एक चाबी है, बैंक के पास एक चाबी है। मेहनत करोगे पुरुषार्थ से तो भी बैंक मतलब किस्मत की चाबी आपके पास में आएगी। तो अल्टीमेटली क्या है, कर्मा ही करना है। यही चीज़ मैं आप लोगों को है ना समझाना चाहता था। सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था कि भाग्य बड़ा है, कर्मा बड़ा है, कि नियत बड़ी है, कि सोच बड़ी है, या फिर आपका मेहनत बड़ी है, किस्मत बड़ी है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इस मंथ के एंड में 3 डेज का एक वर्कशॉप ला रहे हैं हम। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसका एक वर्कशॉप ला रहे हैं। उसी में आप अपना पास्ट लाइफ के जितने भी ब्लॉकेजेस है, मनी ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप के इश्यूज है, हेल्थ के इश्यूज है, आप वहाँ पे अपना रूट कॉज देख सकते हो। और आप अपना फ्यूचर भी देख सकते हो कि आज 2025 में कहाँ, 2030 में कहाँ रहोगे, 35 में कहाँ रहोगे, कहीं पे भी। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल है, हम अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हैं साइंटिफिकली। ठीक है, मैं ये कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ये 3 दिन के वर्कशॉप में आपको मैं बताऊंगा वहाँ पे कि कैसी कैसी खोज की गई है, कैसे कैसे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। इस पे यूएस गवर्नमेंट ने, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इसने अप्रूवल लगाया है कि हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं, हम अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं, पूर्व कर्म और पुनर्जन्म हम देख सकते हैं। हमारे आज के प्रेजेंट लाइफ में कौन से ब्लॉकेजेस है, उसके रूट कॉज पास्ट लाइफ में कैसे होते हैं। ठीक है, भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने इसको जाति स्मरण का नाम दिया। तो ये आज हम 3 डेज के वर्कशॉप में इसको सीखेंगे और हम
मैं आपको एक विधि है, उस विधि से, प्रोसेस से, ये कोई भी सीख सकता है। ये जो PLR का जो ये है वो कोई भी ये कर सकता है। तो आपको मैं बताऊंगा वहाँ पे कि इसको कैसे देखा जाता है, इसकी प्रोसेस कैसे रहती है। आपको ये PLR के मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के इसमें आप देखोगे अपना पास्ट और आपने किस वजह से आपको प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है, उसको हम कट करेंगे, उसकी हीलिंग करेंगे, उसकी कॉर्ड कटिंग करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 3 डेज का वर्कशॉप रहेगा, इस महीने में होने वाला है। इस मंथ के एंडिंग में ये हम वेबिनार करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें इसको सीखने को मिलेगी। इसकी फीस रहेगी 999 रुपीज़, सिर्फ 1000 रुपये में 999 रुपीज़ में आपको 3 दिन का वर्कशॉप मिलेगा। अगर यही वर्कशॉप आप दूसरे के इसमें जाओगे तो 5-6 हज़ार रुपये सिर्फ 2 दिन के ही लेते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी ऑडियंस रहेगी उनको कम पैसे में आपको ये सारी चीज़ें मिले। आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा, नई चीज़ कि दुनिया कहाँ जा रही है, साइंटिस्ट ने इसमें कैसे खोज किया है। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि अभी का जो ज़माना है अपग्रेडेशन का है, अपग्रेड हो रहे हैं अभी, है ना, अपग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट में हम मैसेज कर देते हैं। ठीक है, पहले 10 दिन लगते थे, तो अपग्रेड हो रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है साइंटिफिकली। इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा, 3 दिन का कोर्स रहेगा। जिसको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इसी महीने में ये कोर्स रहेगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फ्यूचर प्रोग्रेशन भी जिसको बोलते हैं, जिसको आप अपना भविष्य देख पाओगे। तो बहुत बहुत थैंक यू और इस वीडियो को देखने के लिए, और जिसको भी ज्वाइन करना हो वेबिनार आप हमें मैसेज कर देना। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और चाहे वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।